This conference will now be recorded. हमने आज जो है ना वेरिएंसेस के बेसिक्स के ऊपर बात करनी है कि वेरिएंसेस क्या हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं और इसकी बेसिक क्या है। तो वेरिएंसेस को समझने से पहले आपको तीन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर करना है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके वेरिएंसेस को समझने के लिए। जिस तरीके से इंग्लिश को समझने के लिए एबीसी बहुत ज़रूरी है, ग्रामर बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से वेरिएंसेस को समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड बजट्स और फ्लेक्स बजट के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। आज की हमारी जो क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों के ऊपर बुनियाद है। वो है स्टैंडर्ड, वो है बजट और फिर लास्ट में आपके पास है फ्लेक्स बजट। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड्स हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड बेसिकली है द प्लान्ड कास्ट ऑफ वन यूनिट, यानी कि एक यूनिट के ऊपर लगने वाली कास्ट हमारे पास प्लान्ड कास्ट कहलाती है। तो हम जो है ना इसको डिफाइन करेंगे कि क्या मतलब है प्लान्ड कास्ट ऑफ वन यूनिट का। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएं, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी कंपनी बना रही होती है तो सबसे पहले उसने उसने सबसे पहले प्लान करना होता है कि इस प्रोडक्ट को हम कितने के ऊपर बेचेंगे, इससे हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम इससे जो है ना कितने कितने यूनिट्स को बनाएंगे और किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड, यानी कि इस स्टैंडर्ड को हम कास्ट कार्ड भी कहते हैं, यानी कि एक यूनिट के ऊपर लगने वाली कास्ट। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी सेलिंग प्राइस है 90। इसकी कास्ट ऑफ सेल में हमारे पास मटेरियल कास्ट है $30 का और लेबर हमारे पास $20 की है। ठीक है ना, तो हमारे पास कास्ट ऑफ सेल आ गई और हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा है कि एक यूनिट के ऊपर लगने वाले यूनिट के ऊपर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी कास्ट ऑफ सेल क्या होगी, उसके ऊपर मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगेगी, उसके ऊपर लेबर की कितनी कॉस्ट लगेगी। मीन टू से दैट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन यूनिट के ऊपर हमने बात किया है, वन यूनिट के ऊपर हमने बात की है। ठीक है, द प्लान्ड कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है ना हमारे पास नीचे आ जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड समझ आ गया ना आप सब लोगों को। ओके, अब हम समझते हैं कि बजट्स क्या हैं। बजट स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर बनाए जाते हैं। जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है, जो हमने स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है कि एक यूनिट के ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी, अब बजट बनाया जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि द प्लान्ड कॉस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। हमारे बजट्स बनाने की जो बेस होगी ना वो हमारे पास स्टैंडर्ड ही होगा, लेकिन इसके ऊपर यूनिट्स एक नहीं बल्कि बहुत से यूनिट्स होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे जो कि एक ईयर में कंपनी ने बनाने होते हैं, बेचने होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल द कंपनी मेक्स 3000 यूनिट्स इन 2023। तो उसने उसने किस तरीके से ये कैलकुलेट किया हुआ है, उसने 3000 यूनिट्स को अपने जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, अपनी कॉस्ट की, स्टैंडर्ड की जो कॉस्ट है ना हमारे पास $90 की, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ गया। इसी तरीके से हमने 300 यूनिट्स को निकाला है, ठीक, मटेरियल कास्ट को निकाला है 30 से मल्टीप्लाइड करके, क्योंकि मटेरियल कास्ट हमारे पास 30 है तो इस हिसाब से हमने 30 को मल्टीप्लाई किया है 3000 के ऊपर। तो इसी तरीके से हमने लेबर कैलकुलेट किया है, 3000 यूनिट्स के ऊपर हमारे पास कितनी जो है ना लेबर कॉस्ट लग रही है। ठीक है, इसी इसको कहते हैं बजट। यानी कि स्टैंडर्ड और बजट्स में क्या फ़र्क हो गया, स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं सिर्फ एक यूनिट्स के ऊपर, ठीक है ना, उसकी प्लान्ड कॉस्ट होती है, जबकि बजट्स हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो है ना वो कॉस्ट होती है। तो बजट्स की जो बेस है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर स्टैंडर्ड होंगे तो बजट्स बनेंगे, अदरवाइज बजट्स नहीं बन सकते। ओके, थर्ड हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, अच्छा बजट्स हमने बना लिए, अब हमने एक्चुअल रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है ना, हमने साल के शुरू में एक अपना बजट बनाया 3000 यूनिट्स का और हमने ये अज्यूम किया है कि हम जो है ना 2,70,000 का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन एक्चुअल बजट में हमने 2,50,000 यूनिट्स, $2,50,000 का जो है ना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। देखें, हम हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट में मटेरियल कास्ट 1 लाख है,
जबकि बजट्स में हमारे पास 90,000 थी। लेबर में हमारे पास एक्चुअल जो आई है वो 40,000 आई है, जबकि हमने साल के शुरू में जब बजट बनाया था उसमें हमारे पास 60,000 आ रही है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है ना टोटल कास्ट आ रही है। टोटल कास्ट जो है ना बजट्स में हमारे पास 1,50,000 है, जबकि एक्चुअल में हमारे पास 1,40,000 इस तरीके से प्रॉफिट आ गया। लेकिन आपने एक चीज के ऊपर बहुत फोकस करना है। अब ये है एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास। अब इधर देखें, इसमें हमारे पास ये मैं 3,000 यूनिट्स हैं, मैं इसको रेड में कर रहा हूं, और इधर हमारे पास हैं 2,800 यूनिट्स। ठीक है, इन इसी में सिर्फ फर्क है। क्या मैं अपने मैनेजर की जो असेसमेंट है ना, जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, क्या वो मैं सही तरीके से कर सकता हूँ कि हमारे पास जो कंपनी यूनिट्स बना रही है ना वो 3,000 बना रही है, बजट सामने बनाया 3,000 यूनिट्स के ऊपर, और एक्चुअल में जो कंपनी बेच रही है वो 2,800 यूनिट्स बेच रही है। तो क्या इसकी फेयर एलोकेशन होगी? क्या मैं अपने मैनेजर को ये कह सकता हूँ कि यार तुम्हारी जो है ना ये परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं है, कि तुम्हारी मटेरियल कॉस्ट 90,000 आ रही है और एक्चुअल में जो है ना 1 लाख आ रही है? यानी कि हम जो है ना इस बुनियाद के ऊपर हम नहीं निकाल सकते, ये फेयर एलोकेशन नहीं होगी, क्योंकि वो 29 जो है ना 3,000 के ऊपर है और ये 2,800 के ऊपर है। तो हम अपने जो मैनेजर है उसको यूं समझे इंसाफ दिलाने के लिए एक और जो है ना बजट लेके आएंगे, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स बजट। फ्लेक्स बजट किस तरीके से बनाया जाता है? अब फ्लेक्स बजट समझ में आ जाए क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले लॉजिक समझ आनी चाहिए कि भाई फ्लेक्स बजट हम क्यों बना रहे हैं। उसकी बेस ये है कि फेयर एलोकेशन नहीं हो रही है हमारे पास, हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो प्लान्ड अपने यूनिट्स बनाए थे, जिस बेसिस के ऊपर बनाए थे, वो हमारी बेस गलत थी। अब हम जो है ना फ्लेक्स बजट बना रहे हैं ताकि उसकी बेसिस ठीक हो। तो फ्लेक्स बजट्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूनिट्स की बुनियाद के ऊपर हम बनाते हैं फ्लेक्स बजट, जिसमें हम यूनिट्स लेते हैं एक्चुअल, बट कॉस्ट लेते हैं हम अपनी जो हमारी स्टैंडर्ड थी, जो हमारे बजट के मुताबिक थी। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसमें हम क्या करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। यूनिट्स आपने लेने हैं एक्चुअल, ठीक है, लेकिन आपने कॉस्ट लेनी है बजट और स्टैंडर्ड के मुताबिक। कॉस्ट आपने लेनी है स्टैंडर्ड के मुताबिक, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्लेक्स बजट इस सूरत में क्या बनेगा। हमारे पास जो सेल्स थी, सेल्स रेवेन्यू, अगर हम फ्लेक्स बजट के तहत बनाएं तो किस तरीके से आएगा हमारे पास? यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? 2,800 एक्चुअल यूनिट्स हैं, जो कि साल के एंड के ऊपर हमारे पास बन रहे थे। ठीक है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर, बजटेड सेलिंग प्राइस या स्टैंडर्ड जो सेलिंग प्राइस थी हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या थी? $90 की सेलिंग प्राइस थी, ये हमारे पास आई है। इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, हमारे पास हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट, और फिर इसके मुताबिक हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास मटेरियल कॉस्ट किस बुनियाद के ऊपर होगी? हमारे पास सेम 2,800 हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स से, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपनी जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट थी। स्टैंडर्ड हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी $20। ठीक है, $20 की बुनियाद के ऊपर हमने करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है $20 के साथ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो लेबर कास्ट हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है? लेबर कास्ट हमने बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है। हमने अपने एक्चुअल यूनिट्स को ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास लेबर की, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कास्ट थी वो है 20। ठीक है, उसी बुनियाद के ऊपर हमने कर लेना है मल्टीप्लाइड बाय 20, मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, इस बुनियाद के ऊपर हमने कर लेना है।
सॉरी सॉरी, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास 20 नहीं थी, 30 थी। मटेरियल कॉस्ट हमारे पास थी 30। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से टोटल आ जाएगी, कॉस्ट ऐड करें दोनों को, ये प्लस हमारे पास आ जाएगा ये। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना बेस थी अपनी, उसकी जो बेसिक है चीज़ें। अब हम जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे मैनेजर की फ्लेक्स बजट के ऊपर, जो कि एक सही तरीके से जो है ना हमने उसको कैलकुलेट किया है, उसकी फेयर एलोकेशन की है, क्योंकि अब जो है ना हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस अपने मैनेजर की सही है कि गलत है। क्योंकि यूनिट्स हमने एक्चुअली ये कास्ट हमने बजट्स की लगाई हुई थी, अंदाजा जो लगाया हुआ था उसके मुताबिक। अब इस बुनियाद के ऊपर हम एवेल्युएट करेंगे कि यार अब देखिए ना कि अब हम एक्चुअल को कंपेयर कर रहे थे, 2,50,000 उसका सेल रेवेन्यू आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो बजट था वो 270 था। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है इन तीनों में। तो आपने यूं ये जो आपने बजट्स बनाया ना, फिर ये किसी काबिल नहीं होगा। आपने इंसाफ के ऊपर बात करनी है, अपना इंसाफ दिलाना है मैनेजर को। फ्लेक्स को समझते ही आप ये टोटका थोड़ा जहन में रखिएगा कि आपने इंसाफ दिलाना है। इंसाफ दिलाना है तो आपने फ्लेक्स बजट बनाना है। फ्लेक्स बजट बनेगा एक्चुअल यूनिट्स के, और एक्चुअल यूनिट्स लेंगे और कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ले लेंगे। तो इसी तरीके से आपने कर लेना है। जो इसकी इंटरप्रिटेशन है कि इसकी क्या वजह है कि ये सेल रेवेन्यू इतना मतलब क्यों डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, कास्ट ऑफ सेल इतनी इंक्रीज क्यों हुई है, प्रॉफिट हमारा क्यों आया कम या ज़्यादा आया, तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये अपने जहन में रखें कि आपने तीन चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना है। स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपने, उसके बाद आपने एक्चुअल के ऊपर आपने बजट्स को देखना है, उसके बाद आपने फ्लेक्स बजट को देख लेना है। फ्लेक्स बजट इज़ मोर 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 इम्पॉर्टेंट देन एवर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में थोड़े से बेसिक वेरिएंसेस के ऊपर बात करेंगे, जिसकी बुनियाद हमारे पास फ्लेक्स बजट्स के ऊपर होगी। फ्लेक्स बजट ही लेके आगे चलेगा हमारे तमाम वेरिएंसेस को। इसके बाद हम जो भी एडवांस वेरिएंसेस करेंगे, जो भी करेंगे इसी बुनियाद के ऊपर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और हम इंशाल्लाह ताला करेंगे हमारे पास जो मटेरियल के वेरिएंसेस हैं, हमारे पास जो इसके वेरिएंसेस हैं, लेबर के, इन तमाम के बारे में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सो